आज भक्ति काल की विशेषताओं के अंतर्गत अगला व्याख्यान। पिछली कक्षाओं में हमने भक्ति काल की कुछ प्रमुख विशेषताओं की बात की थी और उसके अंतर्गत संत काव्य और सूफी काव्य की कुछ विशेषताओं की चर्चा की थी। निर्गुण भक्ति धारा के अंतर्गत इन दो बिंदुओं पर चर्चा के उपरांत आज सूफी काव्य की कुछ काव्यगत पंक्तियों के आधार पर हम उसकी विशेषताओं को देखने की कोशिश करेंगे। पिछली बार हमने चर्चा की थी कि सूफी कविता निर्गुण भक्ति धारा की एक प्रमुख कविता है और सूफी कविता में सूफी दर्शन महत्वपूर्ण स्थान रखता है और सूफी दर्शन के अंतर्गत ईश्वर को एक रूप में माना जाता है, जबकि सगुण भक्ति धारा में ईश्वर को अनेक रूप या अवतारवाद की अवधारणा को स्वीकार किया जाता है। इसी क्रम में हमने और चर्चा की थी कि सूफी कविता के कवि अवधी भाषा में रचनाएं लिखते थे और उनकी कथा जो थी वो प्रेम मार्ग के महत्व को प्रतिपादित करती थी। इसी क्रम में हम आज जायसी के रचना पद्मावत की पंक्तियों के काव्य पंक्तियों के आधार पर हम कुछ विशेषताओं पर बात करेंगे। अब तक हमने ये भी देखा था कि सूफी कविता बेहद लोकप्रिय कविता रही है और भक्ति काल की निर्गुण शाखा के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण विशेषता के अंतर्गत ये कविता मानी जाती है। इसी रूप में हम देखेंगे कि निर्गुण भक्ति धारा में जो सूफी कविता है उसकी जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है वो मानी जाती है कि उसमें सूफी साधना को महत्व दिया गया और सूफी साधना पद्धति के अंतर्गत ये माना जाता है कि 9 अवस्थाएं होती हैं और 9 अवस्थाओं को पार करके व्यक्ति परम ब्रह्म या परम शक्ति को प्राप्त करता है और इसी साधना पद्धति को लगभग हर एक ग्रंथ में प्रतिपादित किया गया। अगर जायसी की हम बात करें तो जायसी का पद्मावत एक महाकाव्य है और सूफी दृष्टि से एक बहुत महत्वपूर्ण रचना है। ऐसे में पहली बार जायसी सूफी दर्शन के सिद्धांत को भी प्रतिपादित करते हैं और वह स्पष्ट रूप से कहते हैं, जब वो सिंघल द्वीप का वर्णन करते हैं तो सिंघलगढ़ का वर्णन करते समय वो इस बात को ध्यान रखते हैं कि उसमें सूफी सिद्धांतों का प्रतिपादन हो और इसीलिए वो स्पष्ट रूप से कहते हैं 9 पौरी पर 10 द्वारों, यानी कहते हैं कि 9 सीढ़ियाँ हैं और 9 सीढ़ियों चढ़ने के बाद ही द्वार मिलता है। यानी एक अर्थ में यह सिंघलगढ़ के का वर्णन है कि वह विशाल गढ़ है, विशाल महल है जिसके दरवाज़ा के पास जाने के लिए हमें 9 सीढ़ियाँ चलनी पड़ती है। दार्शनिक अर्थ में इसका अर्थ है कि 9 साधना अवस्थाएं हैं और 9 साधना अवस्थाओं के प्राप्त करने के बाद ही हम एक तरह से परम शक्ति या आदर्श लोक के पास पहुँचते हैं। तो इसलिए 9 सीढ़ियाँ 9 साधना अवस्थाओं के प्रतीक के रूप में यहाँ प्रतिपादित किया गया। एक अन्य विशेषता जो हम देख सकते हैं जायसी के पद्मावत में वह है एकेश्वरवाद का प्रतिपादन, कि जायसी स्पष्ट रूप से कहते हैं कि ईश्वर या परम शक्ति एक ही है और एक ही शक्ति वह परम शक्तिवान है और वही सभी चीज़ों को नियंत्रित करता है और उसकी शरण में जाने वाला व्यक्ति समस्त दुखों से मुक्त हो जाता है और सुखमय जीवन में जीवन यापन करता है। इस अर्थ में जायसी स्पष्ट रूप से कहते हैं और वो कहते हैं संवरो आदि एक करतारो, यानी पद्मावत की शुरुआत की पंक्तियां जो है प्रथम पंक्ति के रूप में जायसी स्पष्ट रूप से परम शक्ति का गुणगान करते हैं और कहते हैं संवरो आदि एक करतारो, कि एक ही करतार है, एक ही करने वाला है, एक ही परम शक्ति है और उस वही सभी चीज़ों को नियंत्रित करता है। इस प्रकार एकेश्वरवाद का प्रतिपादन भी सूफी दर्शन में समाहित है और सूफी कविता के अंतर्गत पद्मावत में जायसी स्पष्ट रूप से इस बात को व्याख्यायित करते हैं। इसी तरह सूफी दर्शन में रहस्यवाद का भी का सहारा लिया जाता है और रहस्यवाद में जैसे हमने पहले चर्चा की थी कि रहस्यवाद भावनात्मक और साधनात्मक 2 अर्थों में देखा जा सकता है। यहाँ पर भी कवि स्पष्ट रूप से कई स्थानों पर रहस्यवाद का संदेश देता है और पूरे जीवन के बारे में एक रहस्यात्मक संकेत देता है। जब मानसरोदक खंड के अंतर्गत जब पद्मावती अपने सखियों के साथ स्नान करने के लिए जाती है तो वह उन सखियों से बात करते हुए कहती है, ऐ रानी मन देख विचारू
यही नैहर रहना दिल चारी। यानी अपनी सखियों से कहती है कि ए रानियाँ, तुम देखो, हम मन में विचार करो कि हमें इस जगह पर, इस स्थान पर, इस नैहर में सिर्फ 4 दिन के लिए रहना। ये 4 दिन एक पूरे जीवन को सूचित करता है और नैहर इस संसार लोक को सूचित करता है। यानी इस प्रकार एक तरह से जैसी संकेत देते हैं कि हम जिस संसार में रहते हैं वह एक स्त्री के लिए नैहर की तरह है, यानी उसके पिता माता के घर की तरह है, जिसमें विवाह के उपरांत वो दूसरे स्थान पर वो चली जाती है। इस प्रकार मनुष्य के लिए यह माना जाता है कि जो संसार है वो कुछ दिनों का बसेरा है और इसके बाद उसे परमात्मा के पास जाना है। तो इस प्रकार जायसी पद्मावत में एक तरह से कई रहस्यों को उद्घाटित करते हैं और जीवन के रहस्य को समझाते हैं कि मनुष्य या जो प्राणी जीवन जन्म लेता है उसका कुछ ही दिनों तक उसकी अवधि होती है, कुछ ही दिनों तक उसके जीवन की अवधि होती है और उसके बाद उसे परम शक्ति में विलीन होना पड़ता है या परम शक्ति के पास जाना पड़ता है। तो इस तरह से जायसी के पद्मावत में रहस्य का भी चित्रण मिलता है। जायसी के पद्मावत की एक और विशेषता है जिसको हम देख सकते हैं सूफी कविता के अंतर्गत, तो वो है अहंकार का पतन या अहंकार का निषेध। विशेष रूप से हमने चर्चा की थी कि जायसी या सूफी कवि अहंकार का निषेध करते हैं और मानते हैं कि मनुष्य का अहंकार ही उसे नष्ट कर देता है और इसीलिए पूरी कथा में, यानी पद्मावत की कथा में दिखाया गया कि जो अहंकारवादी है या जो अहंकारी है उसका पतन निश्चित है। अलाउद्दीन खिलजी अहंकारी था और इसीलिए उस अहंकार के कारण ने, उस शक्ति के अहंकार, धन के अहंकार के कारण उसे पद्मावती नहीं मिलती, जबकि रतन सेन में समर्पण की भावना थी, इसलिए रतन सेन को पद्मावती मिलती है। इसीलिए वो कहते हैं अलग पंक्तियों में, छार उठाई लीन ही एक मुट्ठी, दीन ही उड़ाई ये पृथ्वी झूठी। यानी जैसी स्पष्ट रूप से कहते हैं कि जब अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ पर आक्रमण करता हुआ जब विजय मुद्रा में जब पद्मावती को हासिल करने पहुंचता है तो पद्मावती तब तक सती हो जाती है और ऐसी स्थिति में वो सिर्फ उस राख को उठा पाता है और उस राख को उठाने के बाद वो उसे उड़ाते हुए कहता है, उसे फेंकते हुए कहता है, दीन ही उड़ाई ये पृथ्वी झूठी, कि जो पृथ्वी है, जो वैभव है, जो शक्ति है, जो संपदा है, जो सुख सुविधाएं हैं, वो सब झूठी हैं। तो इस प्रकार संकेत के रूप में जायसी कहते हैं कि जो व्यक्ति अहंकारी होता है वह अहंकारी व्यक्ति के सामने अंतिम समय में पता चलता है कि जो समस्त वैभव हैं वो क्षण भंगुर हैं। इस रूप में जायसी स्पष्ट संकेत देते हैं कि कोई भी व्यक्ति यदि अहंकारी है तो वह अपने अहंकार को छोड़ दे, क्योंकि वह अहंकार उसका झूठा होता है। और इसे अलाउद्दीन खिलजी की कथा से कवि स्पष्ट करता है। इस प्रकार अहंकारी का झूठ का पर्दाफाश होता है और अंत में वह पश्चाताप करता है। सूफी कविता में एक और विशेषता जो दिखाई देती है वो है भारतीय प्रेम कथा का वर्णन। जितने भी सूफी कवि हैं वो भारतीय तत्वों से या भारतीय ऐतिहासिक सांस्कृतिक संदर्भों से प्रेम कथा को प्रस्तुत करते हैं और वो ऐतिहासिक और सांस्कृतिक अर्थ में उस कथा को प्रस्तुत करते हैं। यानी जितने भी सूफी ग्रंथ की कथाएं हैं वो कहीं ना कहीं भारत के इतिहास और संस्कृति की कथा है, चाहे वो चंदायन, लोरिक चंदायन की कथा हो या फिर रतन सेन पद्मावती की कथा हो या फिर अन्य उस्मान की चित्रावली की कथा हो। इस प्रकार कवि प्रायः भारतीय संस्कृति से या भारतीय इतिहास में प्रचलित कथाओं को ही आधार मानकर सूफी ग्रंथ लिखता है। और ये भी इसी तरह इसी परंपरा में जायसी भी एक सूफी सिद्धांतों या सूफी परंपरा का निर्वाह करते हुए भारतीय सूफी ग्रंथ में पद्मावत में विशेषकर चित्तौड़ की ऐतिहासिक कथा को आधार लेकर उसमें कल्पना के तत्वों का समावेश करके अपने ग्रंथ की रचना करते हैं। तो इसलिए हमें ध्यान रखना होगा कि जितने भी सूफी कवि हैं वे भारतीय ऐतिहासिक सांस्कृतिक कथा के कुछ अंश लेकर उसमें अपनी कल्पना शक्ति का प्रयोग करके फिर कविता को प्रस्तुत करते हैं। सूफी कविता की कुछ अन्य विशेषताओं में यदि हम देखें तो उसमें एक महत्वपूर्ण विशेषता ये भी है गुरु का महत्व, और जायसी भी इस परंपरा का निर्वाह करते हैं। जायसी अपनी कृति पद्मावत में स्पष्ट रूप से कहते हैं, गुरु सुआ जही पंथ दिखावा। यानी जायसी
कहते हैं कि गुरु के रूप में तोता रास्ते को दिखा रहा है। ये कथा के अंश में आता है कि जब रत्नसेन पद्मावती की खोज में निकलता है तो भटकता रहता है, उसे पता नहीं चलता कि पद्मावती वास्तव में है कहाँ। और ऐसी स्थिति में तोता, जो हीरामन तोता होता है, वह उसे पंथ दिखाता है, यानी गुरु की तरह उसे रास्ता दिखाता है। तो इस प्रकार जायसी या सूफी कवि ये मानते हैं कि गुरु के मार्गदर्शन से ही परम शक्ति की प्राप्ति हो सकती है। पहले व्यक्ति के अंदर प्रेम भाव का उदय होना चाहिए और प्रेम भाव के उदय होने पर गुरु उसे मार्ग दिखाता है और उसे परम शक्ति के पास ले जाता है। इसलिए गुरु शक्ति की महत्ता भी प्रतिपादित की गई है सूफी कविता में। एक अन्य विशेषता जो सूफी ग्रंथों की है, जिसकी हमने चर्चा की थी, और वह है प्रेम मार्गी, कि सूफी कविता में प्रेम के महत्व को बहुत ज़्यादा प्रतिपादित किया गया है। और इसी कारण सूफी कविता में कवियों को प्रेम मार्गी या प्रेमाश्रयी शाखा के कवि के रूप में उन्हें पुकारा जाता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्रेम की महत्ता का प्रतिपादन जायसी ने भी पद्मावत में किया है। और इसीलिए वो कहते हैं मानुष प्रेम भय बैकुंठी, यानी स्पष्ट रूप से वो कहते हैं कि मनुष्य जो प्रेम करता है, अगर प्रेम सच्चा हो तो वही स्वर्गिक आनंद देता है या उसे स्वर्ग पहुंचाता है। तो यहाँ पर स्पष्ट रूप से कहते हैं, वो रत्नसेन की कथा का हवाला देते हुए कहते हैं कि रत्नसेन जब पद्मावती को प्राप्त करता है तो उनका प्रेम अमर हो जाता है और वो एकत्व को प्राप्त हो जाते हैं। वो दो नहीं रहते, एक हो जाते हैं और एक तरह से वो आत्मा और परमात्मा का मिलन के रूप में उसे प्रदर्शित किया गया। तो इस प्रकार जायसी स्पष्ट रूप से कहते हैं कि मनुष्य के अंदर यदि सच्चा प्रेम या अहंकार रहित प्रेम का उदय हो तो वह व्यक्ति परम ऊंचाइयों को प्राप्त कर सकता है या परम शक्ति का साक्षात्कार प्राप्त कर लेता है। इसी तरह जायसी सूफी कविता में विरह वर्णन का भी प्रतिपादन करते हैं और विशेषकर सूफी ग्रंथों में प्रेम के वियोग पक्ष को अत्यधिक रूप से चित्रण किया गया। और इसीलिए कहते हैं पियोसु कहू संदेशड़ा ही भवराए काग। जब नागमती वियोग में पड़ती है तो वह अत्यंत बिलख बिलख कर रोती है, उसे संदेश देने वाला कोई नहीं मिलता, क्योंकि नागमती अहंकारी थी और उस अहंकारी होने के कारण वो बिल्कुल अकेली पड़ जाती है। और ऐसी स्थिति में जब प्रेम में विरह में बिलख बिलख कर वो रोती है तो ऐसी स्थिति में वो भौरा या कौवे या काक को बुलाती है और कहती है कि हे भौरा, हे काक, तुम मेरे प्रिय को संदेश दे दो कि तुम्हारी नागमती तड़प रही है। तो रत्नसेन को संदेश पहुंचाने के लिए उसकी रानी भी प्रेम में तड़प रही है। और इस प्रकार जब नागमती में प्रेम का उदय होता है, वास्तविक प्रेम का उदय होता है, तो रत्नसेन उसे भी स्वीकार करता है। यानी समग्र रूप से पद्मावत में ये दिखाया गया कि जिसमें भी सच्चा प्रेम है उसे प्रेमी स्वीकार करता था। इस प्रकार सूफी सिद्धांत में दिखाया गया कि अगर प्रेम सच्चा हो तो उसे सफलता मिलती है और प्रेम यदि सच्चा हो तो वह परम शक्ति को भी प्राप्त कर सकता है। एक अन्य विशेषता देखने में आती है कि प्रेम में सच्चा व्यक्ति का व्यक्तित्व ही पूरा परिवर्तित हो जाता है और ये दिखाया गया है नागमती के वियोग वर्णन में। नागमती जब वियोगग्रस्त होती है, यानी जब रत्नसेन उसे छोड़कर चला जाता है पद्मावती की ओर, तो वह अत्यंत अकेली पड़ जाती है। वह प्रारंभ में अहंकारी थी और इसी अहंकार के कारण रत्नसेन उससे दूर चला जाता है। जब रत्नसेन दूर चला जाता है तो नागमती उसके प्रेम में बिलखने लगती है, उसके अंदर सच्चे प्रेम का जन्म होता है और ऐसी स्थिति में वह अहंकारी रानी से एक सामान्य स्त्री बन जाती है। वो पहले अहंकारी थी, लेकिन जब रत्नसेन छोड़ के चला जाता है तो एक सामान्य स्त्री बन जाती है, उसके अंदर सच्चे प्रेम का उदय हो जाता है और इसीलिए वह अन्य स्त्रियों की तरह कल्पना करती है कि मेरे प्रिय नहीं है तो मेरी सहायता कौन करेगा। और इसलिए कहती है कि जब आषाढ़ में सभी लोग अपने अपने छप्पर या छत का निर्माण करते हैं, अपने खपरेल घास फूस के छत का निर्माण करते हैं, तो पति उनके छतों की मरम्मत करते हैं। ऐसी स्थिति में वह देखती है कि मेरा तो पति ही नहीं है तो मेरे छप्पर को कौन छाएगा। और इसलिए कहते हैं हौं बिन ना मंदिर कौन छावा, यानी मैं बिल्कुल अकेली हूँ, मेरा नाथ नहीं है, मेरा प्रिय नहीं है, तो मेरे इस छप्पर को कौन ठीक ढंग से या उसकी मरम्मत करेगा। ऐसी स्थिति में नागमती का हृदय परिवर्तन हो जाता है। कहाँ अहंकारी रानी जो महलों में रहती है, लेकिन उसकी पीड़ा एक सामान्य स्त्री की पीड़ा की तरह हो जाती है।
इस प्रकार अहंकारी रानी एक सामान्य स्त्री बन जाती है, एक सामान्य लोक की स्त्री हो जाती है, जो अपने घर की चिंता करती है, जो वर्षा से अपने घर को बचाने की बात करती है। इस प्रकार सच्चा प्रेम व्यक्ति के व्यक्तित्व को परिवर्तित कर देता है। एक अन्य विशेषता जो सूफी कविता में जायसी के पद्मावत में देखी जाती है, वह है सामंजस्य। कि जायसी भारतीय संस्कृति के सामंजस्य को अपनाते हैं और स्थान स्थान पर वो प्रस्तुत करते हैं कि भारत में विभिन्नताएं जो हैं उनमें एकता है, इसकी जीवंत शक्ति है। और इसी को पद्मावत में भी प्रस्तुत किया गया। कवि वर्णन करते हुए कहता है कि एक ही वृक्ष पर अनेक पक्षी होते हैं और सभी मेल मिलाप के साथ सामंजस्य के साथ रहते हैं। और इसीलिए कहती है बस ही पंखी बोले ही बहुभाखा, कि एक ही वृक्ष पर अनेक पक्षी रहते हैं और भिन्न भिन्न प्रकार की भाषाएं बोलते हैं, फिर भी वो प्रकृति का आनंद उठाते हैं और प्रकृति को आनंद देते हैं। उसी तरह मनुष्य को भी विभिन्न भाषा, भिन्न संस्कृतियों को साथ एक साथ सामंजस्यपूर्ण ढंग से रहना चाहिए। ये जायसी का संदेश है जो उसे पद्मावत में प्रस्तुत करते हैं। इसी तरह जायसी एक और विशेषता प्रदर्शित करते हैं सूफी कवियों की, और वो है लोक जीवन का चित्रण। कि जायसी ये मानते हैं कि समाज की सबसे सशक्त इकाई लोक जीवन है। जो लोक व्यवहार में जो विभिन्नताओं के साथ हम रहते हैं, वही हमारे समाज की शक्ति है। और वो कहते हैं ले ले बैठ फूल फलहारी, यानी वो कहते हैं कि हमारे अनेक तरह के फूल लेकर फुलहारी बेच रही है। कि जिस तरह भाट में एक फूल बेचने वाली अनेक तरह के फूल बेचती है और वो विभिन्नता हमें आकर्षित करती है, उसी तरह समाज में लोग भिन्न भिन्न फूल की तरह हैं और वो समाज की शोभा को बढ़ाते हैं। इस प्रकार अनेक तरह की विशेषताएं कवि दिखाता है और उसे प्रस्तुत करते उसी परंपरा में जायसी स्पष्ट करते हैं आदर्श लोक का चित्रण। यानी जायसी एक आदर्श लोक की कल्पना करते हैं सिंघल द्वीप के रूप में, जब वो कहते हैं कि जो सिंघल द्वीप है, आदर्श लोक है, मनुष्य को समस्त सुखों से युक्त करता है। और वो कहते हैं जब ही दीप नियर आवा जनु कवि कैलाश नियर भा आई। यानी जैसे जैसे दीप यानी सिंघल द्वीप नज़दीक आता है तो ऐसा लगता है कि कैलाश पर्वत नज़दीक आ गया। यानी वो स्वर्ग की तरह कविलास के रूप में कल्पना करते हैं कि मनुष्य अगर सच्चा हो और मनुष्य अपने दुखों से मुक्त होना चाहता है तो परम शक्ति की शरण में जाए। जितने भी सूफी कवि थे उन्होंने अवधी भाषा में अपनी ग्रंथों की रचना की विशेष रूप से, और इसीलिए शुरुआत में ही जब जायसी वर्णन करते हैं तो अवधी भाषा के माधुर्य को प्रदर्शित करते हैं। नागमती वियोग खंड की एक पंक्ति दर्शनीय है यहाँ पर कि नागमती चितौर पथ हेरा पियो जो गए पुनि किन्न न हेरा। यानी स्पष्ट रूप से कहते हैं कि नागमती जब चित्तौड़ की ओर गया तो चित्तौड़ की तरफ से जाया तो जो पिया उसका प्रिय था वो जब चला गया तो फिर वापस लौट के नहीं आया। ये उसके वियोग की भाषा है और इसको अवधी भाषा के माधुर्य में प्रस्तुत किया गया। तो इस प्रकार जायसी अवधी भाषा के माधुर्य को भी अपनाते हैं। वो प्रबंध काव्य के अंतर्गत महाकाव्य की रचना करते हैं और जो पद्मावत है वो महाकाव्य के रूप में है। सूफी कविता की रचना मसनवी शैली में हुई है, जो दोहा और चापाई शैली में है, और इसमें अपने मित्रों का गुणगान, अपने राजा का गुणगान, अपने गुरु का गुणगान आदि की परंपरा निभाई गई है। ये भी सूफी काव्य की विशेषता है। सूफी कविता में अनेक प्रकार के अलंकार मिलते हैं, विशेष रूप से उत्प्रेक्षा आदि अलंकार मिलते हैं, और जायसी का प्रिय अलंकार हेतु उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो इस प्रकार जायसी की पद्मावत में अनेक सूफी तत्व मिलते हैं, जिसके आधार पर हम सूफी कविताओं की विशेषताओं की बात कर सकते हैं। समग्र रूप से हम कह सकते हैं कि सूफी कविता हिंदी की एक प्रमुख काव्य धारा है, और सूफी काव्य धारा के अंतर्गत ये विशेषताएं प्रमुख भूमिका निभाती हैं। तो इस प्रकार सूफी कविता के प्रमुख विशेषताओं के अंतर्गत एकेश्वरवाद, रहस्यवाद, भारतीय प्रेम कथा तत्वों का संयोजन, सामंजस्य की भावना, आदर्श लोक की कल्पना, अवधी भाषा का चित्रण, प्रबंध काव्यत्व, मसनवी शैली, उत्प्रेक्षा आदि अलंकार के साथ साथ प्रेम भावना का चित्रण मिलता है और प्रेम की महत्ता का प्रतिपादन मिलता है, अहंकार का निषेध मिलता है, जो सूफी कविता को बेहतरीन बनाता है। अगली बार हम भक्ति काव्य परंपरा के अंतर्गत सगुण भक्ति की बात करेंगे।